आज हम देखने वाले हैं कि पीएफ का पैसा हमें कैसे विड्रॉल करना है। अभी पीएफ को विड्रॉल करने के लिए प्रोसेस पहले से बदल गया है, एक नया फॉर्म आ गया है। उसी तरीके से आपको अपना जो पीएफ का पैसा है निकालना होगा। आपको सबसे पहले तो अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है ईपीएफओ। तो हमारे सामने जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहां पर आप सभी को सबसे पहले तो एक ऑप्शन यहां पर दिखेगा केवाईसी अपडेशन मेंबर। तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहां पर जितने भी इंप्लॉय हैं जिनका भी पीएफ अकाउंट है वो यहां पर आकर के लॉगिन कर सकते हैं, अपना पीएफ का जो पैसा है वो विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी होगा आपके पास में अपना जो यूएन नंबर है वो हो। तो यूएन नंबर अक्सर आप सभी की जो पे स्लिप है उस पर मौजूद रहता है, तो वहां से आपको दे करके अपना जो यूएन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। साथ ही में पासवर्ड मांगा जाएगा, तो पासवर्ड आप सभी को पता होगा, आपने खुद से सेट किया होगा। इन केस किसी को नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, यहां से आप अपना जो पासवर्ड है वो भी फॉरगेट कर सकते हो। या फिर किसी को अपना यूएन नंबर नहीं पता है तो वो भी फॉरगेट किया जा सकता है बिना किसी कंपनी के हेल्प के। आई बटन पे मैं वीडियो दे दूंगा, इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहां पर हमने साइन इन करने के लिए क्लिक किया है, तो एक ओटीपी आएगा हमारे मोबाइल फोन पर। ये जो ओटीपी है हम यहां पर दर्ज करेंगे और सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले तो यहाँ पर व्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें क्लिक करके कई सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्विस हिस्ट्री का। अब ये जो ऑप्शन है इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। पास्ट के अंदर आपने जिन भी कंपनीज के अंदर काम किया है, कब आपने ज्वाइन किया है, डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर मेंशन है या नहीं है। देखो, पीएफ का जो पैसा है विड्रॉल करने के लिए गवर्नमेंट की कुछ कंडीशन है। अगर यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है तो पीएफ का जो पैसा है पूरा पूरा आप निकाल सकते हो, अगर 2 महीने जॉब छोड़े हुए हो चुके हैं। लेकिन अगर आप जॉब के अंदर हो, यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है, भले ही आप जॉब छोड़ चुके हो, अभी एम्प्लॉयर ने मेंशन नहीं किया, तो ऐसे में एडवांस आपको विड्रॉल करना होगा पीएफ। तो उस केस में फॉर्म अलग भरा जाता है। तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, आपको केवल यहाँ ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए एक बार हमें ये तो पता होना चाहिए कितना एक्चुअल में पैसा मेरा है। तो इसके लिए यहीं पर व्यू के सेक्शन में एक अगला ऑप्शन दिखेगा पासबुक का, जो कि यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू करके पासबुक लाइट वाला। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अलग से आपको लॉगिन विंडो नहीं आएगी, डायरेक्टली यहाँ पर पीएफ का जो पैसा है वो आपको दिख जाएगा। आप देखोगे पास्ट के जितने भी मेंबर आईडी होंगे उनके आगे यहाँ पर पीएफ का जो पैसा है, कितना एम्प्लॉयर जमा करता है, कितना एम्प्लॉय जमा करता है, पेंशन का कंट्रीब्यूशन कितना है, वो सारी चीज़ यहाँ पर दिखाई गई हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा था कि आईडी के हिसाब से पूरी डिटेल में आपको रिपोर्ट कैसी देखनी है, तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट मेंबर आईडी का। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कई सारी मेंबर आईडी आएंगे। अब जिस भी कंपनी का पैसा आपको विड्रॉल करना है, मेंबर आईडी यहाँ पर दिखाई गई, कंपनी का नाम यहाँ पर दिखाया गया। एक चीज ध्यान रखना है कि मेंबर आईडी यहाँ से देख जरूर लेना है कि कौन से कंपनी की कौन सी आईडी है, क्योंकि फॉर्म जब आप भरोगे तो आईडी ही अक्सर हर जगह पर शो होती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम एक कंपनी का सिलेक्शन करेंगे और व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे कि हमारे सामने पूरा ही कंट्रीब्यूशन का एक चार्ट आ चुका है। ये जो मेरा पीएफ का अकाउंट है इसके अंदर 79,900 रुपीज़ के आसपास में पैसा मेरा पड़ा हुआ है और ये पैसा हम विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब चेक करने के बाद में पीएफ का पैसा अगर आप निकाल रहे हो तो आपकी जो केवाईसी है वो हो रखी होना काफ़ी ज़रूरी होता है। जो कि केवाईसी कैसे आप चेक करोगे मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, मैनेज के सेक्शन में आना है। देखो, मैं वीडियो को जानबूझ करके लंबा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारा प्रोसेस आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अक्सर होता यह है कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो, फॉर्म डायरेक्टली भर देते हो और बाद में पैसा भी नहीं आता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, तभी आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 5 मिनट के अंदर मैं फॉर्म को आपको भराऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मैनेज के सेक्शन में केवाईसी का। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन पेज आएगा, जहाँ पर आप सभी लोग देखोगे कि आपका जो बैंक खाता है, साथ ही में पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये जो है केवाईसी इनकी हो रखी है या नहीं हुई है। मेरे केस में आप देखोगे कि केवाईसी हो रखी है, यहाँ पर अप्रूव्ड मेंशन किया गया है। हालांकि वीडियो में आई बटन पे दे दूंगा, किसी को ऐसा यहाँ पर दिखता है केवाईसी नहीं हो रखी है, या फिर ये जो खाता आपको दिख रहा बैंक खाता, ये भी काफ़ी अहम है, क्योंकि पैसा जब आप विड्रॉल करते हो वहाँ पर खाता नंबर इंटर करने का ऑप्शन नहीं आता है, तो इसी खाते के अंदर आपका पैसा आएगा। अब किसी का ऐसा हो गया है कि उसका जो खाता है वो बंद हो गया है,
तो ऐसे में पहले खाते को या तो फिक्स कर लेना है या तो यहाँ पर आकर के अपनी नए खाते की केवाईसी करके अपडेट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ कि आपने इस तरीके से चेक कर लिया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीएफ का पैसा विड्रॉल कैसे करना है। तो इसके लिए अब हम आ जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन सर्विस का, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पहला वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि खाता नंबर दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है। तो खाता नंबर आप सभी लोगों को, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था, दर्ज करना है और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जहां पर आप देखोगे कि नीचे आपकी मेंबर आईडी दिखाई गई है। रिसेंट जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे होगे, लास्ट जो भी कंपनी होगी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखेगी। जैसे कि आप देखोगे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, डेट ऑफ एग्जिट, अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो ये यहाँ पर मेंशन रहेगी। पीएफ का जो पैसा है विड्रॉल करने के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं इन्हीं कंडीशन पे डिपेंड करता है। डेट ऑफ एग्जिट अगर मेंशन नहीं तो उस केस में फॉर्म नंबर 31 भरना होगा। अगर डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है तो आप सभी को फॉर्म नंबर 19 भरना होगा। मैं आगे दिखाता हूं कौन सा फॉर्म कैसे सेलेक्ट करोगे। प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने फॉर्म का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, जहां पर पहला ऑप्शन मिलता है फॉर्म नंबर 19 का, ओनली पीएफ विड्रॉल का। देखो ये जो ऑप्शन है, अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो इसको सेलेक्ट करोगे। इसके अंदर पूरा का पूरा जो पैसा है जो भी प्रोविडेंट फंड के अंदर आपका जमा होता है आप उसे विड्रॉल कर पाते हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपको डेट ऑफ एग्जिट आपके पीएफ अकाउंट के अंदर मेंशन होना चाहिए और साथ ही में जॉब छोड़े हुए 2 महीने आपको हो चुके हों। ठीक है, 2 महीने अगर हो गए हैं तो पूरा का पूरा पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलता है ओनली पेंशन विड्रॉल। तो देखो पीएफ का पैसा पूरा निकालने के बाद में अगर आपको जो पेंशन के तौर पर पैसा जमा होता है वो विड्रॉल करना है तो वो भी निकाल सकते हो। उस केस में 10C फॉर्म आपको भरना होगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि 6 महीने कम से कम जॉब आपने किया हो और 10 साल से ज़्यादा ना हुआ हो। 10 साल से ज़्यादा अगर हो जाता है तो स्कीम सर्टिफिकेट मिलता है। उस केस में अगला जो ऑप्शन दिख रहा है 10C वाला, ये भरा जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन मिलता है लास्ट वाला जो पीएफ एडवांस वाला फॉर्म नंबर 31। ये जो ऑप्शन है, अगर आपने जॉब नहीं छोड़ी है, वर्तमान के अंदर कंपनी के अंदर उसी कंपनी के अंदर काम करते हो, तो उस केस में क्या होता है कि पीएफ एडवांस आप विड्रॉल कर सकते हो। उस केस में 19 वाला जो फॉर्म है आपके काम का नहीं है। उस केस में आप सभी को पीएफ एडवांस फॉर्म नंबर 31 भरना होगा। मान लेते हैं कोई मेडिकल कंडीशन हो गई या फिर आप शादी कर रहे हो, कोई फैमिली मेंबर को किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत है, आप पे जो भी डिपेंडेंट है उनके लिए भी आप पैसा अपना निकाल सकते हो। तो यहाँ पर उस केस में फॉर्म नंबर 31 भरा जाएगा। मेरे केस में जैसे कि आपने देखा था कि डेट ऑफ एग्जिट मेंशन थी तो हम यहाँ पर फॉर्म नंबर 19 भर सकते हैं। भरना क्या, कोई फिजिकल नहीं भरना है, बेसिकली सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमने सेलेक्ट किया है तो अब आप देखोगे कि नीचे की तरफ यहाँ पर कुछ अलग ऑप्शन आ चुके हैं। एक तो ऑप्शन है अपलोड फॉर्म नंबर 15G वाला और साथ ही में एड्रेस वगैरह यहाँ पर मांगा गया है। अब यहाँ पर फॉर्म नंबर 15G क्या होता है, तो देखो इनकम टैक्स के गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आप सभी की जो भी कहीं से भी इनकम हो रही है उस पर एक टीडीएस अमाउंट डिटेक्ट करती है गवर्नमेंट। लेकिन 15G अगर फॉर्म आप भर देते हो तो उस केस में टीडीएस आपका नहीं करता है। लेकिन ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपकी जो इनकम है, आप एक टैक्स पेयर नहीं हो, जो गवर्नमेंट की टैक्स लिमिट है जैसे कि 5 लाख रुपए से कम अभी नए रिजिम के अंदर इनकम अगर है तो टैक्सेबल नहीं होते हो, तो ऐसे में आप सभी लोग 15G फॉर्म भर सकते हो। उसके इसमें टीडीएस आपका नहीं कटेगा। नहीं तो टीडीएस जब रिटर्न आप भरते हो तब आप पैसा विड्रॉल कर पाते हो। तो देखो ये उन्हीं लोगों को भरना है जो टैक्स पेयर नहीं है, बाकी लोगों को फॉर्म नहीं भरना है। हालांकि लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैंने इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर मैंने फॉर्म को कैसे भरना है, क्योंकि इस फॉर्म को भी भरने में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं और उसकी वजह से भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये फॉर्म नहीं भरेंगे। हालांकि ये जो फॉर्म है 50,000 से अगर आपका पीएफ का जो अमाउंट ज़्यादा है तभी आपको भरने की ज़रूरत होती है, नहीं तो उस केस में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं 15G, हम इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉई एड्रेस के सेक्शन में आना है, आपको अपना जो एड्रेस है दर्ज करना है। इतना करने के बाद में आप सभी को ऑप्शन मिलेगा गेट मोबाइल OTP का। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए बेसिकली एक ऑथेंटिकेशन होगा। आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, जो कि जिसके जरिए हमने लॉगिन किया था, जिस पर OTP आया था उसी नंबर पर आएगा। आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप देखोगे कि हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमने पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए जो क्लेम फॉर्म है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर भर लिया है।
आप सभी को इसकी जो पावती स्लिप है डाउनलोड करने के लिए क्लिक हेयर का जो ऑप्शन दिखता है इस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये जो फॉर्म है सफलतापूर्वक मेरी तरफ से भरा जा चुका है। इस पे एक ट्रैकिंग आईडी मेंशन करी गई है जिसके जरिए आप अपना जो पीएफ का स्टेटस है वो जान सकते हो। तो आप इसे सेव करके अपने पास में रख सकते हो। आपके पीएफ का पैसा विड्रॉल करने का जो फॉर्म है आपकी तरफ से भरा जा चुका है। अब देखो 5 से 7 डेज का वर्किंग एक टाइम होता है। मोस्टली जो क्लेम होते हैं इसी टाइम फ्रेम के अंदर आप सभी के खाते के अंदर आ जाते हैं। कभी भी आपको क्लेम को ट्रैक करना है तो ट्रैक क्लेम का ऑप्शन मिलता है, जिसपे आ करके अपना जो वर्तमान स्टेटस है वो आप यहाँ पर जान सकते हो कि वर्तमान में हमारा क्या स्टेटस। जैसे कि देखोगे कि ऑनलाइन क्लेम हमने अभी जस्ट भरा है, अभी हमारा जो पैसा है वो अभी सेटल नहीं हुआ है क्योंकि जस्ट हमने भरा है। जैसे ही क्लेम सेटल हो जाएगा, जैसे कि देखोगे पास्ट के हम दिखाएं आपको, हमने इससे पहले क्लेम जब भरे थे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो क्लेम है हमारे खाते के अंदर आ चुके हैं। इसी तरीके से आप अपना जो क्लेम है फाइल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो अभी गवर्नमेंट ने फॉर्म के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं। पीएफ का जो अकाउंट है पहले आपको चूज करने का ऑप्शन मिलता था कि आप जिस भी मेंबर आईडी से पैसा निकालना चाहते थे आप सेलेक्ट कर पाते थे। लेकिन अभी ये जो फीचर है गवर्नमेंट ने हटा दिया है। वर्तमान में जिस भी लास्ट कंपनी के अंदर आपने काम किया होगा उसी के जो इन्फॉर्मेशन है वो शो होती है, क्योंकि अभी 1 मेंबर 1 पीएफ अकाउंट ये जो है गवर्नमेंट स्कीम चला रही है, जिसमें कि आप सभी का पुराना अगर पीएफ का पैसा किसी भी अन्य ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो उसको आपको ट्रांसफ़र कर लेना है नए अकाउंट के अंदर। तो वो ट्रांसफ़र फॉर्म कैसे भरा जाता है इसका हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जो कि मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा। तो कोई भी कंपनी ऐसी है जिसका पैसा आप नहीं निकाल पा रहे हो, उस कंपनी का जो नाम है वो सेलेक्ट होकर के अगर नहीं आ रहा तो पहले आपको ट्रांसफ़र करना होगा इस कंपनी के अंदर और उसके बाद में अपना पीएफ का जो पैसा है वो विड्रॉल कर पाओगे। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना जो पीएफ का पैसा है आसानी से निकाल सकते हो। अगर आप जॉब छोड़ चुके हो तो आपको फॉर्म नंबर 19 भरना है। अगर आप जॉब के अंदर हो तो फॉर्म नंबर 13 आपको भरना है। इस वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने 19 आपको फिल करा है, इन केस किसी को फॉर्म नंबर 31 भरना है, आप देखना चाहते हो क्या डिफरेंस होता है, माइनर डिफरेंस होते हैं, तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।